हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल 123 चैट्स। और मैं शामा मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो इस आज मंडे है, तो मैं मंडे से ट्रैक में आने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ हफ्ते में जो 3 वीडियोस आते थे ट्रैक में आके वो वीडियोस में डाला करूँ। तो राइट नाउ मैं जो ये टाइम है ना, ये 7 o'clock का टाइम है, 7:15 ये टाइम है। अनवी वॉशरूम में है, वो फ्रेश हो रही है। तो मेरे पास टाइम था, तो आधा घंटा मैं सोचा, आधा घंटा नहीं 15-20 मिनट ही लगेंगे लिविंग रूम एक बार साफ़ करके लेने में। आज मैं जल्दी इसलिए काम कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे किचन में थोड़ा डीप क्लीनिंग करना है, तो इसलिए मैं जो बाकी का काम है वो पहले जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो पहले मैं लिविंग रूम से साफ़ करती हूँ, जैसे आपको पता है। तो सब कुछ अच्छे से डस्टिंग करने के बाद सेंटर टेबल सब अच्छे से साफ़ करके लूँगी, क्योंकि एक एरिया है जहाँ पे गेस्ट आके बैठते, तो फिर अच्छा नहीं लगता कोई कोई जगह डस्ट हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना मैंडेटरी हर दिन होता है, लाइक सोफ़ा झाड़ना, सेंटर टेबल साफ़ करना। टीवी यूनिट का ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट डेज होता है, तो ये काम कर लेती हूँ और एक बार अच्छे से झाड़ू मार के ले लूँगी, तो मेरा लिविंग रूम का काम हो जाएगा। तो मैं जाने से पहले, अनवी को स्कूल छोड़ने से पहले जो जो काम निपटा सकती हूँ वो सब मैं पूरा निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आने के बाद मेरे पास टाइम रहे। मेरे को थोड़ा डीप क्लीनिंग करना है इसलिए। तो पहले मैं लिविंग रूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो लिविंग रूम का होने के बाद ना मैं फिर चली गई थी अनवी को छोड़ने, और उसके बाद आने के बाद फिर मैं आगे का काम किया था। पर उसके बीच में मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अमेज़ॉन से ना अपने लिए एक कुर्ता सेट और टॉप ख़रीदा था, तो वो मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहती हूँ। आई जस्ट होप आपको पसंद आएगा। तो ये है वो टॉप और कुर्ता सेट जो मैंने ख़रीदा है। तो ये कुर्ता सेट आके ना अभी 1 हफ़्ता हो गया, टॉप उससे पहले आया था। तो सैटिन मटेरियल का टॉप है और रोल्ड अप स्लीव्स हैं, और ये आप कुर्ता के जैसे भी पहन सकते हो, पर मैं प्रेफर करती हूँ उसको इन करके पहनने का। तो मैं स्लीव्स दिखा रही थी, और नेक आप देख सकते हो ये थोड़ा डिफरेंट है, और मटेरियल मुझे बहुत पसंद है, और मैं इस तरह से पहनती हूँ नॉर्मली इन करके पहनती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो ये कुछ 500-600, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस। अगर आपको चाहिए हो ना तो मैं लिंक ज़रूर छोड़ दूँगी। तो ये टॉप है, और दूसरा ये कुर्ता सेट है। ये बहुत मूवमेंट में देखा था अमेज़ॉन में ये कुर्ता सेट का। तो पर जो कलर सबने ख़रीदा था इट वाज ब्लैक एंड ऑफ गोल्ड करके, तो मैंने सोचा इस बार ये कलर ख़रीदती हूँ, मेरे पास नहीं भी है। तो इसमें हाथ पैर और टॉप के जो फ्रंट एरिया है ना, वहाँ पे सब लेस का डिज़ाइन है, और मटेरियल बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, और ऐसे प्रिंटेड डिज़ाइंस है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैं थोड़ी हैवी साइज़ में आती हूँ, लाइक बेली फैट सब मेरा है, तो इसलिए ये कवर अप हो जाता है। और नेक ऐसा है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया ये वाला टॉप, कुछ 500 रेंज का है। तो ये दो मैंने शेयर करना चाहती थी। ये मैंने पहले शूट करके रखा था, तो बीच में मैंने ऐड कर लिया बस। अगर आपको किसी का भी लिंक चाहिए हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं प्रोवाइड कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, किचन की सफाई कर रही हूँ। जैसे आपको पता है मुझे ग्रॉसरी डिस्टॉकिंग करना था, तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि ये जो एरियाज़ है ना, एक्चुअली मेरा किचन ना नॉन मॉड्यूलर ही है। जस्ट एक ही सेक्शन है जहाँ पे 3 ड्रॉज दिए हैं, जिसकी वजह से वो एक 20% मॉड्यूलर हो जाता है। बट नॉर्मली ये नॉन मॉड्यूलर ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्लैब्स बने हैं, ऐसा कुछ डिविजन्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो एरियाज़ है ना, ये जो आप देख रहे हो, तो इतना ही स्पेस बचता है मेरे पास, पैंट्री स्टोर करने के लिए भी हो या फिर यूटेंसिल स्टोर करने के लिए भी हो। तो मैं ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में नॉर्मली बर्तन सारे स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो आज मैंने सोच लिया था कि ये पहले क्लीन करके ही ग्रॉसरी डिस्टॉकिंग करूँगी, क्योंकि बहुत इग्नोर्ड एरिया था। तो फ़िलहाल मैंने क्या किया, पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद स्क्रबर से रगड़ लिया, और फिर अच्छे से एक बार साफ़ करके ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना है। वहाँ पे क्लीन है, आप वॉल्स इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो वैसे ही है उसका कलर। तो मेरे पास जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं इस तरह से स्टैक करके रखती हूँ। जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड स्पेस है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें मैं फेंक भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये सब ज़रूरत की है, तो इसलिए मैं स्टैक करके रखती हूँ। और ये तो कैसरोल्स ना
लाइक गिफ्ट में मिला था। एक बिग बाज़ार से जब हमने शॉपिंग किया था तब ये कैसरोल मिला था, वो वाला क्रीम वाला, और दूसरे मेरे भाई को उसके ऑफ़िस से मिला था, तो उस बहुत टाइम पहले, तो फिर उसने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो ये से 2 कैसरोल्स है मेरे पास। और स्टील के जो बर्तन हैं उसमें मैं आटा रखती हूँ और चीनी रखती हूँ, और इडली का बर्तन है, और फिर एक छोटू सा कुकर है। कुकर एक्चुअली मेरे पास नहीं है जो मुझे ख़रीदना है, पर ख़रीदूँ तो कहाँ रखूँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फ़िलहाल नीचे ऑर्गेनाइज़ हो गया, अभी ऊपर बचा है। उससे पहले हम यहाँ ये दूसरे साइड का नीचे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो जब भी मैं कहीं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो ये साथ ही साथ ये कबर्ड्स का जो डोर है ना वो भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ना हाथ लग के ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और ये मैट शेड में है तो पता नहीं एक दिन में ही गंदा हो जाता है। तो अभी ये दूसरा साइड है, तो यहाँ पे कैसे, जैसे आपने देखा होगा ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा है तो सिर्फ एक ही डोर खुलता है, और उसकी ज़रूरत है क्योंकि दूसरा साइड जो है ना वो सब चीज़ें जो मैं यूज़ ही नहीं करती, जैसे कि फ्लास्क हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, जैसे इन्वर्टर में डालते हैं ना वो वाटर, वैसा सब चीज़ें हैं। और ये क्या बोलते हैं, सैनिटाइज़र है। तो ये यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन करके ना मैंने वो सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया। यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत स्पेस का क्रंच हो रहा था, और ये सब चीज़ें मुझे उसमें रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डीक्लटर कर रही हूँ, जैसे कि ये ग्लास बॉटल्स है ना जो एक सेट में नहीं है ना, वो सब मैं डीक्लटर कर रही हूँ, फालतू में रख के क्या है। और जब ग्लास बॉटल्स है ना तो फेंकने का मन नहीं करता, पर फिर भी डीक्लटर कर दिया इस बार। और यहाँ पे मैंने राइस रख दिया है, एक में पुन्नी राइस है और एक में सोना मसूरी तेल, और फिर जो इडली बैटर जो बनाते हैं ना उसके लिए जो कंटेनर रखती हूँ वो कंटेनर रख दिया, और बाकी सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। पर हाँ, उसमें जो केक टिन और जो आइसक्रीम का वो है ना, हाँ वो फेंक नहीं रही हूँ, वो मैं रख दूँगी। बाकी सब चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। और ये 2 नीचे का एरिया होने के बाद ना मैं हाथों हाथ एक बार झाड़ू मार लिया, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या था पता है, वहाँ पे ना लकड़ी पूरा ऐसा निकल रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और ये ग्लास के बॉटल से साथ ही साथ रख नहीं दूँ ना तो मेरे हाथ से टूट जाएगा। इसलिए एक बार अच्छे से झाड़ू मार के ना रख दिया, और उसके बाद अभी हम ऊपर के एरियाज़ का पूरा निपटाएंगे। तो एक बार झाड़ू मारने के बाद ना ऊपर का सेक्शन में पूरा खाली कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ जो पैट्स बोल रही हूँ, पैन और पॉट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए है। तो इसको वर्टिकली हम अरेंज कर सकते हैं, तो हम पॉट्स रख सकते हैं उसमें, जैसे कि अपने पास जो होता है ना बिरयानी पॉट वो सब। पर यहाँ पे स्पेस का क्रंच है तो इसलिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ताकि मैं पैन्स रख सकती हूँ। नहीं तो मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, इसलिए फिर मैं ये मैंने बहुत पहले लिया था, जब हम वाइज़ाग में थे तब लिया था। तब कैसे नॉन मॉड्यूलर था, पूरा ओपन किचन था, तो वहाँ पे मैं वर्टिकली रख सकती थी, तो आराम से सारे पॉट्स और पैन्स आ जाते थे। पर यहाँ पे वैसा भी जगह नहीं है, और जो जगह है उसमें सिर्फ ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ कि पैन्स आ सकें। और बाकी सारी चीज़ें जो है मेरे पास वो मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ करके रख रही हूँ। मैं कुछ भी धो के नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जब यूज़ में आता है ना तब धोती हूँ मैं, क्योंकि अंदर रहता है ना, इसलिए मैं धो के यूज़ करती हूँ। तो इसलिए अभी धो के फिर वो सुखाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और फालतू का मेहनत है, तो इसलिए वो नहीं कर रही हूँ मैं। और मैंने जो भी मेरे पास पैन्स है ना वो सब इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और मेरे पास एक कास्ट आयरन का पैन है, तो वो भी मैं यहाँ इसमें ही रखती हूँ। तो वो फ्रंट में या सेकेंड में रखती हूँ ताकि वो अरेंज हो जाए। और इस तरह से फिर मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया यहाँ पे, वो ही चीज़ें जो मुझे डेली यूज़ होता ही है कुछ ना कुछ बनाने के लिए, और बस वही चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो एक माइंड भी रिफ़्रेश हो गया। अभी जो बाजू वाला जगह है ना वहाँ पे स्नैक कॉर्नर है, तो वो मैं ना मुझे डीमार्ट जाना है। अभी ये सब साफ़ करने के बाद ना शाम को मैं और अनवी निकल जाएंगे डीमार्ट, हमें स्नैक सब लेके आना है। नया महीना है तो थोड़ा रीस्टॉक कर दूँगी, 10 दिन चल जाएगा बोल के, उसके बाद ही फिर वो एरिया मैं साफ़ करूँगी। तो अभी पहले निकलने से पहले ना मैं सोच रही, निकलने से पहले नहीं, ये काम ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे पोछा मार के पूरा जो भी डोर्स है ना, जो कबर्ड्स हैं, तो वो सब साफ़ करके ले लूँगी। और फिर मैं आपको ना डायरेक्टली शाम को मिलूँगी जब मैं डीमार्ट गई थी। तो मेरे घर से ना ऑलमोस्ट आधा घंटा तो पड़ता है ये जो डीमार्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है, वो बहुत सही पिज़्ज़ा मिलता है, तो मैं मोस्टली यहीं पे आती हूँ। तो जो जो स्नैक्स मुझे ख़रीदना है, ख़रीदने के बाद ना हम लोग डायरेक्टली पिज़्ज़ा खाने बैठ गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत भीड़ था यहाँ पे, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है।
तो ये खाने के बाद फिर हम आ गए थे, तो लेट हो गया था रात को, फिर मैंने वो कुछ शूट नहीं किया। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, तो मुझे वो सब रीस्टॉक भी करना है जो भी स्नैक्स लिया है, और साथ ही साथ डाइनिंग टेबल साफ़ भी करना है। तो साथों साथ दोनों काम हो जाएगा करके अभी मैं साथों साथ कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये पैंट्री का जो स्नैक एरिया है वो रिस्टॉकिंग ही दिखा रही हूँ, आगे का लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वो अगले वीडियो में आएगा। और मैंने ऐसे 2 पैक पूरे स्नैक्स खरीदे। देखने में तो कुछ नहीं है, बहुत कम लगता है, पर पैसे लग जाते हैं। तो अभी मैं क्या करी पता है, जो बिस्किट्स हम लोग खाते हैं जैसे कि पार्ले जी, मोनाको, वो सब है ना, वो मैं ग्लास कंटेनर्स में रख रही हूँ ताकि मम्मी को भी ईज़िली मिल जाए। मम्मी को झुक के लेने में ना प्रॉब्लम होता है। और ये स्नैक बॉक्स ना सिर्फ अनवी का ही है, तो मतलब अनवी, उसके फ्रेंड्स सब जो भी आते हैं ना, तो उनके लिए ये स्नैक बॉक्स है। तो हमारा चीज़ें मैं उसमें नहीं रखती, उनके चीज़ें ही रखती हूँ ताकि वो ग्रैब करके ले ले। और ग्लास कंटेनर्स उनके लिए सेफ़ नहीं है, कब टूट जाए पता नहीं, तो इसलिए हमारे जो बिस्किट्स है वो ग्लास कंटेनर्स में रख दिए हैं। वो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं दूसरा भर दूँगी। और जो भी बच्चे अनवी का है वो सब मैंने ये स्नैक बॉक्स में रख दिया। मुझे और एक कंटेनर ये वाला लेना है क्योंकि ये काफ़ी नहीं पड़ रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, एक ये कंटेनर और एक कैरी बैग में रख दिया है। पर ये मैंने डी मार्ट से लिया है, वो ना दूसरा एक डी मार्ट है वहाँ से लिया है। तो ये डी मार्ट में मुझे ये दिखा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक जैसा ही लेना है मेरे को करके, तो लिया नहीं है। अभी जब वो डी मार्ट में जाऊँगी तब मैं ले लूँगी। और बाकी सारे स्नैक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना उसको, वो एरिया भी मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और मैंने ये टॉयलेट रोल्स भी लिया है, वो भी मुझे अरेंज करके रखना है। तो ये एरिया मैं साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे ना वीडियो शूट करना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि आप जैसे देख रहे हो ना, कैमरा रखने के लिए जगह नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।